नमस्कार, आप देख रहे हैं जीए न्यूज बिहार। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के सिमराही में है। सिमराही जामा मस्जिद है, वहीं अभी हमारी मौजूदगी है। आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी होगी कि एक महिला का यहाँ पे अपहरण हो गया था, जिसको लेकर के पीड़िता के पुत्र ने राघोपुर थाना में आवेदन दिया था और आवेदन के आलोक में केस भी दर्ज किया गया और केस नंबर था 300/25, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जो कि बताया जा रहा था कि यहाँ पे पंचायत हुई थी और पंचायत के ही दौरान महिला को धमकी दिया गया था कि उनका अपहरण कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, जिसके आलोक में उनके पुत्र ने राघोपुर थाना में आवेदन दिया और राघोपुर थाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन किसी कारणवश महिला कहीं चली गई थी और महिला कल शनिवार के शाम खुद ब खुद अपने घर वापस आ गई है, जिसको लेकर पुलिस आज उनका बयान कराने के लिए निकल गई है। और कुछ यहाँ के जो सामाजिक स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों का कहना हुआ कि यह सब सरासर झूठ है, इल्जाम लगाया गया है उनके पुत्र के द्वारा। और आज हम वहीं सिमराही बाजार के जामा मस्जिद के पास आए हुए हैं और इसी मदरसा में पंचायत बैठाया गया था, जो कि पंचायत हुई थी। पंचायत के बाद यह सारा घटना घटा है और अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं और ग्रामीण से भी हम जानेंगे कि उस रोज क्या घटना घटी थी और क्या मामला है पूरा और इसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद। क्या उस रोज की क्या घटना थी, क्या मामला था? मैटर है लड़का लड़की का शादी विवाह का, समझे ना। इससे पहले जो है ये अनीसा खातून जो है अपने बड़ी लड़की की शादी की थी, जो नेपाल साइड में, मैंने जोगबनी में। उसको जो है फिर उसमें वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा करके छुरा छुएल खड़ा करके अपने घर में रख ली। उसके बाद जो है ये लड़की का शादी 1-1.25 महीना पहले हुआ रामपुर गाँव में। शादी हुआ बहुत अच्छी तरह से। शादी के बाद 4 बार लड़की को बिदारी करके बुलाया गया यहाँ। 1 महीने के अंदर में 4 बार बिदारी वापस आई यहाँ। उसके बाद जो है फिर बिदारी करने गई ये लोग, बिदारी वहाँ नहीं किया गया। उसके बाद जो है ये लोग जो है वहाँ पर जो है जैसे भी हुआ हो, हम तो वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ जो है वहाँ से आरोप आया कि मतलब वहाँ से सामान लेकर के वापस आ गया ये लोग। सारे सामान वहाँ से लेके चले आया है, कहता लड़की को यहाँ नहीं बसने देंगे। वहाँ से फिर पंचायत वो लड़का वाला जो है, लड़का वाला पंचायत बुलाया यहाँ पर सिमराही में आके। सिमराही में पंचायत बैठा 100-200 आदमी थे पंचायत में, तो उसमें उसको बुलाई गई कि मतलब आप तुम आओ पंचायत में। पंचायत में 2 घंटा तक वो नहीं आई। नहीं आने के बाद जो है यहाँ से फैसला लिया गया कि पंच में नहीं आ रही है तो लिखा पढ़ी किया जाए कि पंच में से इनकार किया जा रहा है। उसके बाद वो जो है कोई लड़का जाके उसको बोला, उसका बेटा था यहाँ खड़ा, तो जाके बोला वहाँ जाने के बाद जो है वो बोली हम 5 मिनट में आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगी है ना कि आप लोग क्या पंचायत करते हैं, हम पंचायत में हमारा तबीयत खराब है। तो लोगों ने बोला, पंच ने बोला कि भाई तुम जो है स्वस्थ हो और इतनी अच्छी से तुम जो है बोल रही हो, फिर 2 घंटा से आदमी को बैठा रखी है, क्या वजह है बोलो ना। उसी पर जो है वो चिल्लाने लगी। चिल्लाने लगने के बाद जो है वो अयूब नाम का लड़का था, उसको डांट के बोला कि तुम ऐसा क्यों बोलती हो, पंचायत में आई हो तो पंचायत की तरह बात करो ना। उसी पर उस पर चप्पल उठा के मार बैठा उसको पंच के बीच में। मार बैठने के बाद वो यहाँ से निकल गई। निकलने के बाद जो है वो एक केस कर दी वहाँ पे जाके कि हम लोग को चाकू मार दिया गया, हमको मारपीट किया, कपड़ा फाड़ दिया। ये सारे अंजाम झूठा है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये हम ही नहीं, यहाँ के पूरा समाज कह सकता है। उसके बाद जो है बयान होकर के फिर पंचायत बिठाया गया कि भाई ये पंचायत में केस क्यों की, यहाँ तो कोई बात नहीं हुआ, फिर केस क्यों किया गया। तो उस दिन जो है जब पंच के द्वारा 5 आदमी यहाँ से गया कि चलो वहाँ पंचायत में, तो वो बोला यहाँ घर में नहीं है। उसके बाद मालूम हुआ हम लोग को कि मतलब वो अपहरण का केस कर दी है, अपहरण का केस कर दिया। उसके बाद कल मालूम हुआ है कि वो शाम में आई है ना। अब पुलिस को क्या बयान दिया नहीं भी दिया तो वो तो पुलिस ही जानेंगे और वो जानेंगे, इतना बात है। लेकिन सरासर झूठा इंजाम है, यहाँ कोई मारपीट कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। पंचायत में कोई तरह का मारपीट कोई मारपीट नहीं हुआ था। लेकिन इन पांच लोगों के ऊपर जो अपहरण का जो मामला झूठा है, साफ झूठा है। ये लोग सब जो है ना बिजनेस करके खाने वाला है, गरीब आदमी सब है, सब अपना अपना मजदूरी करके खाता है। पंचायत में जो जोर से बोला गया इसलिए ये लोग को फंसाया गया है। कुछ और भी हमारे साथ हैं बने हुए, हम उनसे भी जानते क्या हुआ था उस रोज, क्या घटना है पूरा। घटना वहाँ पर हम तो पहले वाला पंचायत में नहीं थे, ये मदरसा में जो बैठा था उस पंचायत में थे। तो वहाँ पर जो है ना ये अनिला सबको जो है ना बैठाए हुए थी
और उसके बाद जो है ना आने के बाद जो है ना जो है ना अयूब बोला क्या कि तुम 2 घंटा से काहे बैठा हुई हो, अभी तो तुम्हारा तबीयत खराब था, अभी कैसे तुम ठीक हो गई। इसी पर जो है तो अनीसा जो है उस पर चप्पल उठा लिया। चप्पल उठाने के बाद जो है ना वो हर एक जगह ये बयान दे रहा है कि जो है ना हमको जो है ना झोटा पकड़ के जो है ना मारा, ये सब। अनीसा या अय्यूब पे चप्पल उठा लिए थे? हाँ, अयूब पे। क्या बात हुई थी जिसके कारण वो चप्पल उठाई? वो बात कुछ नहीं, सिर्फ ये बोला कि 2 घंटा तुम सबको पंचायत को बैठाए हुए हो, अभी आई हो, तुम देखने में स्वस्थ लग रही हो, जो है ना आकर के उल्टे तुम जो है ना बोल रही हो। लेकिन उस रोज पंचायत में फिर मुख्य कारण क्या था जो चप्पल उठाने का, जिसके वजह से विवाद इतना बढ़ा, अपहरण का केस भी दर्ज हो गया है? पंच लोग बैठा था फैसला करने के लिए, तो वो जो है ना पंचे पर उठा दिया ना चप्पल। तो फिर पंचायत के लोग, पंचायत के द्वारा फिर कुछ आगे की प्रक्रिया, जब पंचायत पर ही वो अपहरण का केस और मारपीट का भी केस पहले दर्ज किया, फिर अपहरण का केस उनके पुत्र के द्वारा किया गया, तो पंच की ओर से भी कुछ अपने बचाव के लिए क्या आवेदन दिया गया था? उससे पहले नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हमीद। देखिए, मोहम्मद हमीद जी थे और ये बता रहे हैं कि यहाँ पंचायत हुई थी, पंचायत के दौरान ही अनीसा खातून जो है यहाँ चप्पल, पंच के ऊपर चप्पल उठा ली थी। और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या उस रोज का घटना था और क्या पूरा मामला था। ये सब जितने भी घटना हुई ना, सब झूठा घटना है। अनिला के ऊपर कोई मारपीट पंच नहीं किया, लड़का लड़की का सवाल था। लड़का लड़की पहली बेटी की शादी किया, जो दाऊद बोला उसके बातों को हम समर्थन करते हैं। जो पहला बयान लिया आप, उनके बातों को हम समर्थन करते हैं, वो बात सही है, यही बात है। सब झूठा है, कोई केस उसने मारपीट नहीं किया महिला के साथ, समझे ना। उनके पुत्र, उनकी पुत्री और दामाद के बीच में जो मामला था उसी को लेकर के, हाँ, उसी के लेकर के पंचायती भी बैठी थी। 1 महीना 7 महीना शादी को आरामपुर में, आज रिश्ता टूट गया। तो सोच सकते हैं लड़की इसका रहना नहीं चाहती है, क्या कीजिएगा, उसको सब झूठा है। लेकिन अलीजा खातून के पुत्र जो है राजा, उनके द्वारा राघोपुर थाना में आवेदन देकर अपनी मां का अपहरण केस दर्ज झूठा है, झूठा है, कोई उसका अपहरण नहीं किया। 5 रोज से उनकी मां घर से गायब थी। हाँ, कहीं चली गई, छुप गई होगी। अब आई ना अपने आप, थाना में है ना। अपहरण करता तो आती, उसको मार देता या कुछ हो कर देता। अपहरण किस लिए कहता, पढ़ के छोड़ देने के लिए, जाओ थाना जाओ, कुछ करता, रेप करता, मारिए देता। अपहरण लोग किस लिए करता है? रेप करने के लिए, मारने के लिए, और किस लिए करता है? ये रेप करने वाला आदमी है, इस आदमी। छोटा मुकदमा है सब ठो। लीजिए दूसरे का बयान। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर अली है, यही घर है मेरा। देखिए, मोहम्मद अख्तर अली का कहना हुआ कि अगर उनका अपहरण होता तो उनके साथ कोई न कोई घटना जरूर, अप्रिय घटना घटती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो 5 रोज के बाद अपने घर फिर पुनः वापिस आ चुकी है। और भी है हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग, हम जानते हैं उनसे भी, क्या उस रोज पंचायत में क्या मामला घटा था, क्या है पूरी हकीकत, क्या मामला घटा था उस रोज पंचायत? उस रोज जो है कोई ने चाकू का वार किया, न चप्पल मारा इधर से लड़का तरफ से, लड़की ने मारा चप्पल लड़का वाला को। जो बोला जो इतना समाज जो बैठे हुए है, तुम लेट की हुई हो, ये अच्छा बात नहीं है। उसी पर तसत में आ गया लड़की, तसत आ गया तो जो समाज जो है बोला सब कि इतना जोर से मत बोलो, तुम्हारे फायदा के लिए बोल रहा है। तो वो जो है उलझ करके चलने लगी तो चप्पल फेंक कर मारा, बस इतनी बात हुई। अयूब के ऊपर, अयूब के ऊपर? जी जी अयूब जी। कौन है? आप पंच में था, पंच में था, गांव समाज का है। जैसे हम थे, ये थे, वो थे। हम लोग मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, पंचायती को भी होता तो मदरसा में होता है, तो उसी में वो भी थे। और पंचायत के तौर पे अयूब जी बैठे हुए थे? जी 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 जी। जिसमें वो पंच के तरफ से जो बोला गया तो उस पर वो चप्पल लेकर के फेंक करके मारा। कौन चप्पल मारा? वो लड़की। कौन लड़की? मतलब जिनके ऊपर पंचायत बैठा? जी 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 जी। या उनकी माँ? नहीं नहीं नहीं, वही लड़की की माँ। लड़की की माँ जी।
अनीसा खातून हाँ जो वही गायब थी। जी जी जी। लेकिन उसके बाद वो जो पंचायत में जो भी घटना हुई, उस घटना के बाद फिर दूसरे रोज उनका पुत्र जो है राघोपुर थाना में आवेदन दिया कि हमारे 5 लोगों पर, पंचायत के 5 लोगों पर, शहीद जी हैं, अयूब जी हैं, आसिफ जी हैं और 2 हैं अन्य लोग हैं, उनके ऊपर आवेदन दिया गया कि मेरे माँ का अपहरण कर लिया गया है। ये सारा शरीर झूठा इंजाम दिया गया था। ये लोग कोई नहीं गया, नहीं, हम लोग तो सब दिन सामने में देखते हैं, हर वक्त देखते हैं। ये झूठा इंजाम दिया गया था जब ये कि मेरे पक्ष में क्यों न बोलता है, इसी लेकर के फंसाया गया। तो पुलिस इसकी जांच करने के लिए धरातल पर आई थी, उस टाइम तो नहीं आया था। जब अपहरण आता का तो केस इतने लोग हुआ था। जी नहीं, जी नहीं कुछ नहीं ना। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी जी। लगा हुआ है। जब पंचायत हुआ होगा तो टोटल मामला रिकॉर्ड होगा। आएगा ना, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा जी। चल रहा है ना? हाँ ये? चल रहा है, क्या चल रहा नाम है। हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। देखिए मोहम्मद सलीम जी हैं और बता रहे हैं कि ये सारा मामला झूठा है और जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है शहीद जी, वो भी है हमारे साथ। हम उनसे भी जानेंगे कि उस रोज पंचायत में पूरी घटना क्या हुई थी और इनका ही नाम पंचायत में क्यों खासकर अपहरण के मामला में और मारपीट के मामला में दिया गया। क्या ये हो सकता है कि इनसे पुरानी भी दुश्मनी है या कुछ ऐसा है कि या इनसे निकालना चाह रही है वो लोग, वो भी हम जानेंगे। क्या है पूरा मामला आप हमको देखिए बताएं। पूरा मामला यही है, हम लोग जो भी इस बस्ती का है, सब जो उस एज का है तो बेटी समान हम लोग समझते हैं। इसका जो है पूर्व पेशा, बेटी का, बड़ी बेटी की शादी की, उसको मुश्किल से 1 या 1.5 महीना के अंदर उससे रिश्ता खत्म करवा के और केस मुकदमा उनसे चल रहा है, जिसमें हम भी जो है, ये हमको बोली थी कि एक बार पहल कर दीजिए, हम भी पहल किए उसमें, मगर ये सरासर कहती है कि हम बेटी को वहां नहीं जाने देंगे, उससे भी केस मुकदमा चलता है। उसके बाद पूर्व ये 1.25 महीना पहले शादी की रामपुर में, तो जैसे रामपुर में की शादी, बेटी का की दूसरी बेटी की जैसे रामपुर में शादी की, तो हम लोग को भी पूछा गया, हम लोग भी उसमें शरीक हुए, हम खुद गवाह हैं उस शादी का। जो हम लोग में निकाह होता है उसमें गवाह में हम ही हैं। तो ये लोग जो है 1.25 महीना सब पहले शादी की, उसी 8 रोज के बाद यह आया समाज को कहने के लिए हमारी बेटी को खाने नहीं देता है, पीने नहीं देता है। तो हम लोग उस पे पहल किए, गए रामपुर में उसकी बेटी से पूछा गया, उसमें बैजू बाबू भी थे मुखिया जी, तो उनकी बेटी डायरेक्ट बोली कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे मम्मी को कोई चढ़ाता बढ़ाता है। तो ये सब करके हम लोग वहां से चले आए। बिहान होके सुनते हैं 10-20 लड़का लेके, इनका तो बहुत बड़ा पहुंच है, अब क्या बोले, उतना बात है तो मेरा बेटी ही जैसा, उसका खिलाफ उतना क्या बोलेंगे। मगर जो आरोप लगाया है, हम लोग दूसरे बार जो है हम लोग पंचायत बैठाए, वो लड़का वाला पक्ष से बैठाया कि हम शादी किए हैं लड़की को बसाने के लिए, ये बार बार हमको कहता है कि विदाई करो। हमारा एक पुत्र है कमाने वाला, हम कमाएंगे कि हम यही वो हमेशा मतलब ससुराल जाएंगे आएंगे। तो इसके लिए वो बैठाई थी सब आदमी को पंचायती में जब बैठा तो ये जो है 2 घंटा तक नहीं आई। उसके बाद जो है पंच लोग बोला कि जब ये नहीं आती है तो पंच के खिलाफ है तो हम लोग एक तरफा करेंगे। उसी पे उसका बेटा राजा नाम था, वो अपनी मम्मी को फोन की, उसका मम्मी अब जो बोला उसके बाद बोला हम 5 मिनट में आ रहे हैं। वो आई 5 मिनट में, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, आके कुर्सी पे बैठी, ठीक है बेटी था बैठा, उससे कोई लेनी देनी नहीं, आके बैठी। तो समाज का लोग सब बोला देखो इससे पूर्व भी तुम शादी की है, मतलब ससुराल जाएंगे आएंगे। तो इसके लिए वो बैठाई थी सब आदमी को पंचायती में जब बैठा तो ये जो है 2 घंटा तक नहीं आई। उसके बाद जो है पंच लोग बोला कि जब ये नहीं आती है तो पंच के खिलाफ है तो हम लोग एक तरफा करेंगे। उसी पे उसका बेटा राजा नाम था, वो अपनी मम्मी को फोन की, उसका मम्मी अब जो बोला उसके बाद बोला हम 5 मिनट में आ रहे हैं। वो आई 5 मिनट में, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, आके कुर्सी पे बैठी, ठीक है बेटी था बैठा, उससे कोई लेनी देनी नहीं,
आके बैठी तो समाज का लोग सब बोला देखो इससे पूर्व भी तुम शादी की है और उसको भी छोड़ा के घर में बैठाई हुई है, और दूसरा जो किया उसको भी तुम क्यों नहीं बसने देती है। इसी पे कुछ ऑक्शन हुआ, कुछ बात हुआ तो उस पे अजूब बोला, वो बोल के लड़की जाने लगी तो उस पे अजूब बोली कि तुम 2 घंटा बैठाई है और उसके फिर बाद तुम यहाँ से उठ के जा रही है, तुम्हारा तबीयत खराब था तो तू समय ले लेती 8 रोज या 10 रोज का। उसी प्रकार एक लड़का तुम कैसे बोला हम पे, तो ये बोला कि हम लोग पंच है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। उसी पे वो चप्पल फेंकी, तो चप्पल फेंकी तो पूरा पंच था, तो पंच को बुरा लगा। उसके बाद जो वो लड़की क्या की 112 को फोन कर दी, 112 वाला आया और उसमें लेडीज महिला भी टेस्टेबल था, वो भी सबसे बयान लिया, बात किया, उसके घर पे गया। वो कहा कि आप क्या चाहते हैं कि अपनी बेटी को बसाना चाहते हैं कि नहीं, तो हम बसाएंगे मगर बॉन्ड बना के बसाएंगे। उस पे सब आदमी कहा कि ठीक है तुमको उसी में है ना तो तुम आके कल बैठ जाओ। उसमें दोबारा कल जो बैठक हुई तो वो जो है उसको बुलाने गया तो वो था ही नहीं, और उसके नेक्स्ट सुबह में पता चला कि हम लोग पे जो है अपहरण का केस किया है। यही मामला है इसमें। उसके अलावा पंचायत के अलावा भी कहीं आपसे उन लोगों को नहीं ऐसा हमारा बेटी जैसा है, हम क्या उसके विषय में अब इतना क्या बोलेंगे। ये मन ढंट हमसे शादी में 50,000 रुपया मांगा था, हम नहीं दिए थे, जो सत्य बात है। इसलिए कि इससे पूर्व भी दिए, कभी वापस दिया नहीं। तो इसी की वजह से हमरा जो है कारोबार जानते हैं, हमारा शाही दरबार होटल है और इस झोल में हम तो सोचते हैं कि अब क्या अब इस पंचायती में हम लोग भी जाना नहीं पसंद करेंगे। क्या पंचायती में जाने के बाद अपहरण केस होता है, अपने आप को उठता है, अपने आप को हाजिर हो जाता है। इसमें तो प्रशासन को देखना चाहिए भाई कि किस तरह से गायब होती है, किस तरह से आ जाती है। ये तो बड़ा बहुत मुद्दा है। और देख लीजिए FIR भी हम लोग पे हो जाता है। कभी ऐसा हम लोग का चाल चलन देखा जाए, समाज में पूछा जाए कि हम लोग का क्या चाल चलन है, यही है। देखिए ये शहीद जी थे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि अपहरण इनके द्वारा और इनके साथ और भी हैं, अयूब जी हैं, आसिफ जी हैं और 2 अन्य हैं, उनके द्वारा महिला का अपहरण किया गया था। अब हम आपको ले चलते हैं महिला के पास और महिला के भी बयान, महिला क्या कहती है हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।